हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 8 का हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने समझा था, वन सेकेंड, ये तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। यहाँ से हम लोगों ने कॉजेज़ ऑफ 1857 से हम लोगों ने देखा था। देन इकोनॉमिक कॉजेज़, ये पूरा पेज मैंने आप लोगों को समझाया था कि क्या क्या कारण थे और कैसे आग भड़की लोगों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। ओके, कारणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। देन मंगल पांडे जी के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक यहाँ तक पढ़ा था। ओके, यहाँ तक। नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद दिस फ्रॉम दिस पैराग्राफ। और मैंने एम बना के रखा है, हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे आज, टिल हियर बहादुर शाह। ओके, कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ द स्ट्रगल्स, यहाँ तक। ओके, सो चलिए, और इसके बाद का लेक्चर हम लोग 4 कंटिन्यू करेंगे। बहुत छोटा लेक्चर हो जाएगा वो। ओके, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। स्कोप ऑफ द स्ट्रगल। स्कोप मतलब उसका विड्थ कितना था, मतलब वो लड़ाई जो थी 1857 की लड़ाई, वो मतलब कहाँ कहाँ तक फैली, तो वो तो हम लोगों ने पढ़ा, पर वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में लोगों के अंदर कैसी भावनाएं उठ रही थी और लोग कैसे लड़ रहे थे, स्कोप क्या था। ओके, मतलब कहाँ, यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि ओके, स्कोप कहाँ कहाँ तक फैली, यही समझ लीजिए। स्कोप ऑफ द स्ट्रगल। भारतीय सैनिकों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास, अपने आप के ऊपर विश्वास जो था, वो एकदम दृढ़ और एकदम बहुत ही अच्छा विश्वास था भारतीय लोगों को अपने आप के ऊपर। ओके, और इसके बाद इसलिए वो लोग, भारतीय सैनिक, दिल्ली को आसानी से कैप्चर कर पाए। ओके, और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि दिल्ली को बहादुर शाह जफ़र जी को दिल्ली का एम्परर बना दिया, बादशाह बना दिया गया था, मुग़ल बादशाह एम्परर। ये देखिए, बहादुर शाह जी को, मुग़ल एम्परर बहादुर शाह को पूरे भारत का एम्परर बना दिया गया ताकि अंग्रेज़ों की नज़र दिल्ली पे नहीं पड़े। ओके, और इतनी शान से लड़ रहे थे भारतीय सैनिक, इतना विश्वास से लड़ रहे थे कि उन्होंने दूसरे सैनिकों को भी इंस्पिरेशन दी, प्रेरणा दी, मतलब ताकत दी कि आप भी हम जैसे लड़ो। ओके, और रिवॉल्ट, जो ये लड़ाई है, वो बहुत ही जल्द नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तरी भारत में फैल गई। ओके, और इंडियन सोल्जर्स दूसरे इलाकों में भी, जो इंडियन सोल्जर्स हैं भारत के दूसरे इलाकों में, वहाँ पर भी ये सूचना मिलने के बाद उन्होंने क्रांति शुरू कर दी थी। जैसे कि बिहार और राजपूताना, मतलब राजस्थान को पहले राजपूताना बोला जाता था। ओके, और भी, मतलब उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ फैली जगहों का नाम लिखा हुआ है, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली और झांसी। ओके, और आगे साउथ इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई ये लड़ाई और बहुत फैल गई। और इस रिवॉल्ट में, इस लड़ाई में छत्रपति प्रताप सिंह, जो कि सातारा के, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, 3rd चैप्टर में, इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। छत्रपति प्रताप सिंह जो कि सातारा के छत्रपति थे, और उनके ऑफिसर रांगो बापूजी गुप्ते, और चीमा साहिब जो कि कोल्हापुर के थे, बाला साहेब भावे जो कि नारगुंड के थे, भागोजी नायक जो कि अहमदनगर के थे, वो सब साउथ इंडिया में एकदम आगे जाके लड़ रहे थे। ओके, और महान रानियाँ, बहुत ही रॉयल क्वींस, शानदार रानियाँ, रॉयल क्वींस मतलब शानदार रानियाँ, जैसे पेठ और सुरगाना, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है, वहाँ की कुछ शानदार रानियाँ थी उन्होंने भी इस स्ट्रगल में, इस लड़ाई में हिस्सा लिया। 1857 में कजार सिंह के लीडरशिप में भिल, एक जाति है भिल, कजार सिंह नाम का एक आदमी था जिसके लीडरशिप में भिल नाम की जाति ने भी लड़ाई की। ओके, और शंकर शाह, ये सतपुड़ा रीजन के थे, जिन्होंने 400 फीमेल भिल्स, मतलब 400 महिलाएं जो कि भिल जाति की थी, उनको खानदेश में लड़ने के लिए इंस्पिरेशन दी। लेड द रिवॉल्ट इन सतपुड़ा रीजन। ओके, अच्छा, शंकर शाह अलग है, शंकर शाह ने भी सतपुड़ा रीजन में लड़ाई की, ये एक अलग बात है। और ये भिल, यहाँ पे जो कजार सिंह के बारे में बात चल रही है,
जो कि खानदेश के हैं। खानदेश एक रीजन है, एक इलाका था, ओके। वहाँ पर 400 लेडीज़ ने मिलके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई की। चलिए, तो अभी हम लोग इसको इंग्लिश में रीड करके बताता हूँ। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द सिपाहीज इंक्रीज्ड विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली. It also gave inspiration to other soldiers. The revolt soon spread in North India. The Indian soldiers revolted in cantonments from Bihar to Rajputana. The revolt spread in Lucknow, Allahabad, Kanpur, Banaras, Bareilly and Jhansi. Later it spread to South India in the revolt. Chhatrapati Pratap Singh of Satara and his officer Rango Bapuji, Chima Sahib of Kolhapur, Bala Sahib Bhave of Nargund, Bhagoji Nayak of Ahmednagar were in the forefront. Royal Queens of Pate, Surgana from Nashik district also participated in the struggle. 1857 under the leadership of Qajar Singh, the Bhils revolted, whereas Shankar Shah led the revolt in Satpura region. 400 female Bhils participated in the revolt at Khandesh. Okay, तो ये हो गया लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल. ओके, लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल का मतलब है कि अभी कौन से महान लीडर्स थे इस स्ट्रगल के. ओके, कौन से महान लीडर्स ने, कौन से महान जिन्होंने लीडर बने थे, जिन्होंने लोगों को अच्छी राह दिखाई है, अच्छी दिशा दिखाई है लड़ने के लिए, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. जब 18वीं शताब्दी आई, 18th सेंचुरी आई, उसके बाद मुग़ल एम्पायर, जो मुग़लों का जो समय था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था, क्योंकि अभी मुग़ल बादशाह जो थे वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे थे. और इसलिए नादिर शाह, मतलब लुटेरे, दूसरे लुटेरे आने लगे, जैसे नादिर शाह, अब्दाली. नादिर शाह एक अलग है, अब्दाली अलग है, जिन्होंने भारत पर अटैक किया था, आक्रमण किया था. तो यह चलते चलते मराठा जो थे, जो महाराष्ट्र के, ओके, मराठा जैसे राजपूत हैं वैसे मराठास भी थे. तो उन्होंने समझा कि मुग़ल एम्पायर जो है, मुग़ल सल्तनत जो है, वो तो अभी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो कमज़ोर हो गई है. और ये बाहरी आक्रमण, जो बाहर से लुटेरे आ रहे हैं दूसरे देशों से, उनको मुग़ल संभाल नहीं सकते हैं. इसलिए मराठाओं ने अपने देश को संभालने की, सेव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी ले ली. ओके, और मराठा जो थे, जिन्होंने अब्दाली के ख़िलाफ़ लड़ाई की थी पानीपत में. ओके, पानीपत का बहुत फेमस है युद्ध. ओके, इसी रीज़न की वजह से, मतलब बाहर से वो आया था ना, तो इसलिए उसे भगाने के लिए उन्होंने पानीपत में लड़ाई की. और 1857 की लड़ाई में भी मराठाओं ने बहुत अच्छा योगदान दिया था. अभी मुग़ल तो कुछ नहीं कर सकते, तो उनमें कुछ ऐसे भी बादशाह थे जो कि भारत का साइड ले रहे थे. ओके, जैसे बहादुर शाह, जिनके बारे में हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, जो कि बहुत ही इनकेपेबल ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. वो केपेबल नहीं थे, मतलब वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ नहीं सक रहे थे. ओके, बहादुर शाह. तो इसलिए इसको, क्योंकि बहादुर शाह अच्छे इंसान थे, और ओके, कुछ मुग़ल अच्छे भी थे, और अभी मुग़ल कमज़ोर पड़ रहे थे, इसलिए वो ज़्यादा हम पर नहीं अटैक करके बल्कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, वो भी हमारे साथ. पर बहादुर शाह एक कमज़ोर और अच्छे इंसान थे. ओके, कमज़ोर बादशाह थे बट अच्छे भी थे, तो इसलिए मराठाओं ने उनका साथ दिया. और इस कंडीशन को समझते हुए नाना साहेब पेशवा जो थे, और रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की थी, और तात्या टोपे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 की लड़ाई को अपने हाथ में लिया. ओके, और बहादुर शाह जी के साथ हाथ मिलाया. ओके, और इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी में, इस स्ट्रगल में. ओके, मतलब क्योंकि पहले ही बहुत मुसलमान और हिंदू साथ में रहते थे, लेकिन इसमें 1857 की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलके लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़. मौलवी अहमद अल्लाह, कुंवर सिंह, मुग़ल कमांडर बख्त खान, बेगम हज़रत महल, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से लड़ाई की अपने अपने इलाकों में, जैसे कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और वेस्ट बिहार. ओके, वहाँ पे बहुत ताकत लगाई इन लोगों ने. ओके, कौन कौन? मौलवी अहमद अल्लाह, कुंवर सिंह, मुग़ल कमांडर बख्त खान, बेगम हज़रत महल. ओके, इन लोगों ने कहाँ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ,
झांसी, वेस्ट बिहार मतलब पश्चिमी बिहार और इन जगहों पर बहुत शानदार तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई दी थी। चलिए मैं आपको इसको रीड करके दिखाता हूँ। During the 18th century, after the weakening of Mughal Empire, invaders like Nadir Shah Abdali attacked India. The Marathas understood that Mughal Empire cannot react to these foreign invasions and took up the responsibility of safeguarding India. The Marathas fought against Abdali at Panipat for the same reason. In the freedom struggle of 1857, the descendant of Mughals, Bahadur Shah, was incapable of fighting against the British. Understanding the condition, Nana Sahib Peshwa, Rani Lakshmibai of Jhansi and Tatya Tope took the charge of the freedom struggle of 1857. Its effect could be seen on the Hindu-Muslim unity in the struggle. Maulvi Ahmad Allah, Kunwar Singh, Mughal commander Bakht Khan, Begum Hazrat Mahal led the revolt in various regions. The nature of revolt in Delhi, कानपुर, लखनऊ, झांसी, वेस्ट बिहार वॉज मोर फीस. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल. ओके, तो क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? अभी इतनी मेहनत से भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत ताकतवर होके आगे आए और लड़ाई भी की, पर अंग्रेज़ों ने बहुत हम लोगों ने ताकत लगाई, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने लड़ाई करने की कोशिश की, इंस्पिरेशन भी थी हमारे अंदर, बट हमारे पास मिलिट्री स्ट्रेंथ ताकतवर नहीं थी. ओके, तो अंग्रेज़ों ने उसको क्रश कर दिया. क्रश मतलब कुचल दिया हमारी स्ट्रगल को, हमें कुचल दिया, क्योंकि उन पे इतना असर नहीं पड़ा. ओके, बड़ा असर नहीं पड़ा. इंडियंस, भारतीयों ने बहुत मेहनत से, दिल से लड़ाई की, होल हार्टेडली ताकत लगा के लड़ाई की, जिनमें सोल्जर्स तो थे ही, मतलब सैनिक तो थे ही, ज़मींदार भी थे, राजा लोग भी मिल के लड़ रहे थे, कमांडर्स जो कि सेनापति, और आम लोग भी मिल के लड़ रहे थे. ओके, जो वो कर सकते थे आम लोग भी कर रहे थे. पर इंडियन सिपॉइज़ मतलब जो भारतीय सैनिकों ने फ्रीडम स्ट्रगल मतलब हमारा 1857 की ये जो आज़ादी की लड़ाई है वो फिक्स्ड टाइम से पहले ही शुरू कर दी. ओके, मतलब जो हम उन लोगों ने सोच के रखा था समय कि इस समय हमें ये लड़ाई शुरू करनी है, बट भारतीय सैनिकों ने उससे पहले ही इस लड़ाई की शुरुआत कर दी. शुरुआत में तो वो सक्सेस उनको मिला, मतलब कहीं कहीं पे बहुत उनको सफलता मिली, पर उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, उनकी जो सेना बल है, उनकी जो सैनिक हैं वो कम पड़ गए, हमें सैनिक कम पड़ गए. ब्रिटिश रूल का जो सैनिक मतलब अंग्रेज़ी सैनिक थे, अंग्रेज़ों का जो सेना बल था वो बहुत वास्ट था, बहुत बड़ा था, इसलिए हम सेना बल में उनसे हार गए. और इस वजह से अंग्रेज़ों ने हमारी इस लड़ाई को, आज़ादी की लड़ाई को कुचल दिया, आसानी से हर तरफ से कुचल दिया. और उन्होंने जल्दी से रिकवरी भी कर ली. मतलब हमने मतलब जैसे कुछ राज्य हैं जो हमने देने से मना कर दिए, तो हमने लड़ाई की, पर उनको मतलब हमें सैनिक कम पड़ गए, इसलिए हम हार गए. तो उन्होंने कुछ समय बाद हमारे जो राज्य हैं उनको भी हड़प लिया जल्दी से. कुछ 6 महीने बाद जो उन्होंने जो टेरिटरीज़, जो जगहों को, जो राज्यों को वो नहीं ले पाए, उनको वापस से उन्होंने हड़प लिया. रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमदुल्लाह, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान कर दिया इस चीज़ में. अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी. बहादुर शाह को प्रिजन में डाल दिया, जेल में डाल दिया. रंगून जगह है एक. ओके, नाना साहेब और बेगम हज़रत महल ने नेपाल नेपाल में शेल्टर लिया, शरणार्थी बन के गए, मतलब शेल्टर ले लिया उन्होंने, वहाँ पे जाके रहने लगे नाना साहेब और बेगम हज़रत महल. और तात्या तोपे, उन्होंने और आगे 10 महीनों के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई की, पर उनको पकड़ लिया गया सैनिकों के द्वारा, अंग्रेज़ी सैनिकों के द्वारा, और उनको फांसी दे के मार दिया गया. इस तरह 1858 की एंड में अंग्रेज़ों ने बुरी तरह से हमारी लड़ाई को कुचल दिया. ओके, और इवन दो द स्ट्रगल बिगिन, हालांकि हमारी जो लड़ाई थी वो भारतीय सैनिकों के
मन में गुस्से के वजह से चालू हुई, पर बाद में पीजेंट्स मतलब पीजेंट्स, आर्टिसंस, कॉमन पीपल, ये सब मतलब जो आम लोग होते हैं, और ट्राइब्स जो आदिवासी लोग होते हैं, वो सब आगे आए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ाई करना शुरू किया। ओके, ऐसे ख़त्म नहीं हो गई लड़ाई, आगे लोगों ने लड़ाई करना जारी रखा। और इस रिबेलियन में मतलब इस लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े रहे और बहुत ताकत लगाई उन्होंने। और उनका क्या एम था, कॉमन एम, मतलब अभी सिर्फ उनको दोनों को एक चीज़ चाहिए थी कि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर फेंकना। ओके, और वहाँ पर उनको एक बहुत इंस्पिरेशन भी थी, प्रेरणा भी थी, आज़ादी को, स्वतंत्रता को प्राप्त करना। इस स्ट्रगल के पीछे उनकी यही एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी, बहुत बड़ा उनको क्रांति इस वजह से ही थी। ओके, इस लड़ाई के पीछे का कारण उनकी आज़ादी का था। ओके, और इसलिए फ्रीडम स्ट्रगल को एक बड़ा नेशनल फॉर्म मिल गया। मतलब 1857 की लड़ाई ख़त्म होने के बाद सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया, और उल्टा शुरुआत हुई 1857 से, और भी लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। धीरे धीरे लोगों के मन में गुस्सा नहीं गया, लोगों के मन में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गुस्सा चला नहीं गया, गुस्सा तो वहीं था, परंतु लड़ने के लिए लोगों ने और भी मौके ढूंढे। ओके, तो अभी इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक ही देखेंगे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये सब कवर करेंगे, और ये पूरा पेज नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूँ, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है जो अंग्रेज़ों ने पूरा, ये भारत का मैप है गाइज़, ये बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। ये जो पूरा जो आप मैप देख रहे हो ना, यह जो येलो है, येलो इलाका जो है पूरा, ये सब अंग्रेज़ों का उन्होंने हड़प लिया था, छीन लिया था हमसे ये सब। इसमें देखिए कितना बड़ा एरिया उन्होंने छीन लिया था। ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश तो उन्होंने पूरा ही ले लिया था। देखिए यहाँ पे झांसी है, ग्वालियर है, आगरा, इटावा, बरेली और नागपुर, औरंगाबाद, सातारा, कोल्हापुर, नरगुंड, बहुत सारी जगहों को उन्होंने ले लिया था। पहले तो पाकिस्तान भी हमारा ही था, मतलब जुड़ा हुआ था हमसे ही। वहाँ पर भी देखिए पेशावर, लाहौर, शिकारपुर और कराची, इसकी भी मेजर सिटीज़ को उन्होंने हड़प लिया था। ये देखिए, ये बांग्लादेश है आज का, उसको भी अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स, ये देखिए, ये है तात्या तोपे, ये है रानी लक्ष्मीबाई, और ये है बेगम हज़रत महल, ये है कुंवर सिंह। ओके, ये सब ओके, और ये है नाना साहेब पेशवा, जिन्होंने बहादुर शाह को के हाथ में हाथ मिलाया। ओके, और ये है बहादुर शाह, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, बहादुर शाह, जो कि दिल्ली के एम्परर बना दिए गए थे। तो गाइज़, आज का लेक्चर यहीं। एक चीज़ रह गई, मैंने रीड करना रह गया मेरा, इंग्लिश में रीड करके बताता हूँ जल्दी से। द इंडियंस हु होल हार्टेडली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, इंक्लूडिंग सोल्जर्स, जमींदार्स, किंग्स, कमांडर्स एंड कॉमन पीपल. The Indian sepoys started the freedom struggle before the fixed time. Initially they succeeded, but the military strength and administration of British rule was vast. The British crushed down the struggle by all means. The British made quick recovery and within next 6 months regained all the lost territories. Rani Lakshmibai, Kuwar Singh, Ahmadullah laid their lives. Bahadur Shah was imprisoned at Rangoon. Nana Sahib and Begum Hazrat Mahal took shelter in Nepal. Tatya Tope fought for next 10 months against the British, but due to betrayal, he was caught and hanged to death. In this way, but by the end of 1858, the British ruthlessly crushed down the struggle. Even though the struggle began with the discontent among Indian soldiers, but later the peasants, artisans, common people, tribes came together to fight against the British. In this rebellion, Hindus, Muslims stood up with a great force. Their common aim was overthrowing the British from India. There was an inspiration of gaining independence behind the struggle, and therefore this freedom struggle gained a national form. Okay, so chaliye, I will see you in the next lecture video. So till then, please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is the Tej Jalani channel, and keep growing and keep learning. So bye bye, see you in the next one.